गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स में एम एल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। सो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 7.1 हमारी बेसिकली 4 फॉर्मूलाज पर बेस है, जिनमें से सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसके आंसर को सिंपल लिख सकते हो x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास, अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाय x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसके आंसर को सिंपल लिख देंगे log x और एडिंग इंटीग्रेशन c। सिमिलर वे में अगर अपने को इंटीग्रेशन करना है a की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। वेरी सिंपल फॉर्मूलाज हैं और इसमें एडिंग कर देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी तरह फोर्थ और लास्ट हमारा फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 का है, e की पावर x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल e की पावर x और ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो गाइज, एक बार आप लोग भी जल्दी से ये 4 फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर हम इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आप देख ही पा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो वेरी सिंपल है। सो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डैट x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो आपका आंसर बन जाएगा x की पावर 5 प्लस वन डिवाइडेड बाय 5 प्लस वन एंड एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी x की पावर 6 डिवाइड बाय 6 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विल बी सेम, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह देखिए, सेकंड वाला जो है, सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन सिंबल, पॉजिटिव पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट करा, x माइनस 3 हो गया और यहाँ पर ये dx। और इसके बाद अब हम जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में अप्लाई करा उसी तरह सेकंड में अप्लाई करेंगे। सो आंसर विल बी x रेज टू पावर माइनस 3 प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस वन और एडिंग ऑफ इंटीग्रेशन c। तो माइनस 3 प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा -2, तो x माइनस 2 डिवाइड बाय -2, इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये जो डिनोमिनेटर का माइनस है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो नेगेटिव पावर थी इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और एडिंग ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना गाइस, टोटल वैल्यू बन जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस में c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिमिलर वे में थर्ड में भी सबसे पहले हम अपनी पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, एंड आप जानते हैं कि अगर रूट a लिखा होता है तो a की पावर हो जाती है 1/2। तो सबसे पहले तो रूट को रिमूव करके पावर 1/2 बनाएंगे। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन एंड 1 डिवाइडेड बाय रूट रिमूव करके इसको लिखा हमने 1/2 और यहाँ पे लिख दिया हमने dy। देखो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो y वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले हमने x के ऊपर वर्क करा उसी तरह अभी हम y के ऊपर वर्क करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करो, तो y रेज टू पावर -1/2 dy हो गया। नाउ जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड करे सेम टू सेम थर्ड कर देंगे, तो -1/2 में 1 ऐड कर देंगे। सो y रेज टू पावर -1/2 एडिंग 1 डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय -1/2 एडिंग 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। भाई -1/2 और एडिंग 1 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 1/2 एंड डिनोमिनेटर में भी 1/2 एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जो डिनोमिनेटर का 1/2 है उसमें से ये वाला 2 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज़ 2y रेज टू पावर 1/2 प्लस c। एंड जो 1/2 आया है हमारा उसको हम दोबारा से रूट में कन्वर्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट इट टोटल आंसर एज 2 मल्टीप्लाई रूट वाई। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई रूट वाई प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी अपने को 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल है, 5 की पावर x। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a की पावर x का
विच इज़ इक्वल टू ए की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ए। बस यहाँ पे a को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख दो भाई, आंसर विल बी 5 की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 5। ये आपका आंसर आ गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह देखो सेकंड में आप क्या करेंगे, पहले 7 और e को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर पावर सेम है। ठीक है ना, पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर के कंबाइन हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन सिंबल, बेस को हमने कंबाइन करा तो 7e हो गया, और इस तरह से करके ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास से x, और यहाँ पे आएगा ये dx। अब जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व करा वैसे सेकंड सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ 5 था, सेकंड वाले में 7 के साथ e है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख दोगे भाई, जैसे 5 की पावर x था तो 7e की होल पावर x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमने फर्स्ट में log 5 लिखा था तो यहाँ पे लिख देंगे log 7e। बस ये हमारा आंसर है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सिमिलर वे में थर्ड में भी आप देखिए, 4 और 9 जो है वो डिवीज़न फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, इंटीग्रल ऑफ 4 और 9 को एक साथ कर लेते हैं ऐसे करके 4/9, और पावर हमने ऐसे करके बाहर ले ली, और यह आ गया dx। अब देखो जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा, फर्स्ट में 5 की पावर x था तो यहाँ पे 4/9 की पावर x है, तो आप इसका आंसर इसी तरह से लिखोगे भाई, 4 डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर x डिवाइडेड बाय, फर्स्ट में डिनोमिनेटर में log 5 था तो यहाँ पे आप लिख दोगे log 4/9। ये आपका आंसर आ गया। इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले तो लोगैरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। सर कौन सा प्रॉपर्टी? तो हम सभी ने मिलकर के क्लास 11th में लोगैरिथम अच्छे से सीखा था, तो हमने लोगैरिथम का एक पावर मेथड सीखा था। लोगैरिथम का पावर मेथड ये कहता है कि आपको अगर log डिटरमाइन करना है m की पावर n का, तो चुपचाप से इस पावर को रिमूव करके बेस पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इक्वल टू लिख दो n मल्टीप्लाई बाय log m। ठीक है, दिस इज़ द पावर रूल ऑफ लोगैरिथम। तो इस रूल की हेल्प लेकर हम अपने क्वेश्चन में इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे यूज़ करेंगे। ये आपको फॉर्म दे रखी है और हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो आगे n है इसको पावर में नोट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला है, देखो लिख के दिखाता हूँ मैं, इंटीग्रल इंटीग्रल रहेगा, e सेम रहेगा। ये मान लो जो 2 है ये n है, तो मैंने क्या बोला, जो ये n है वो m के ऊपर पावर आएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू x है, तो ये जो 2 है इस x के ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ये बन जाएगा ऐसे करके log, और ये बन जाएगा x की पावर 2, और फिर ये यहाँ पे बेस पे लिखा हुआ है ऐसे करके x की पावर -3, और वो dx रहेगा सेम। देखो चेक करो कहीं कोई डाउट है आपको स्टेप में? हमने जस्ट 2 को पावर में कन्वर्ट करा। इसके बाद गाइज हम यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, विच इज़, अगर आपको e की पावर में यहाँ पे हिडन बेस e मिल जाता है, ठीक है, e की पावर में log e m ऐसे करके मिल जाता है, तो आप इसमें e और log को कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं सिंपल m। समझ पा रहे हैं हमने क्या करा? e और log को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये e और log आपस में कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वही हमारा आंसर है। इसी तरह आप इसमें देखो यहाँ पे ऐसे करके ये e और log आपस में इस तरह से करके कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -3, और ये dx रहेगा सेम, और यह आ गया इंटीग्रेशन सिंबल। देखो चेक करो आपको इस वाले स्टेप में कहीं कोई डाउट है? हमने इस वाली टर्म को सिंपल सॉल्व करके लिख दिया x की पावर 2। वेरी गुड। नाउ अब आप इनमें x को कंपेयर कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप +2 में -3 करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा, यानी कि यू विल गेट x की पावर -1 dx, और x की पावर -1 को आप लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाय x dx, और 1 डिवाइडेड बाय x का सिंपल सा आंसर होता है log ऑफ x, साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यह आपका आंसर आ गया। इसी तरह गाइस, जैसे हमने आपको e log e वाला बताया ना, उसी तरह आप यहाँ पर नोट कर लो, अगर e की जगह पे a दिया होगा
तो इसका हिडन बेस भी a होना चाहिए, ठीक है, a और log a होना चाहिए। फिर इसके साथ में जो m लिखा हुआ होगा वो कन्वर्ट होकर के सिंपल सिंपल m हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे सेकंड वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है तो इधर भी log 5 है। सो गाइस एक बार आप जल्दी से ये फॉर्मूलाज नोट कर लो, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। देखिए इसके सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे इस 2 को रिमूव करेंगे और 2 को रिमूव करके यहाँ पे x की पावर पे नोट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन सिंबल सेम रहेगा, 5 भी सेम रहेगा, साथ में जो log 5 है वो तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि हमने सिर्फ 2 को पावर में कन्वर्ट करा। तो यहाँ पे ऐसे आ गया x की पावर 2 और यह आ गया यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पे 5 और log 5 मैच हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे log और 5 दोनों मैच हो रहे हैं। तो आपका यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा x की पावर 2 और यहाँ पे आएगा dx। नाउ यहाँ पे आप वेरी सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2+1 वाला। तो आप लिख दोगे x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो टोटल आंसर आपका आ गया x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 एंड एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। गाइस इसके थर्ड पार्ट में भी ना हमको लोगैरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको एक दूसरे पेज पर जो हम थर्ड में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर अपन इस थर्ड वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है। सो गाइस देखिए बात ऐसी है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि अगर आपको इस तरह का नोटेशन दिया हुआ है m की पावर n और आप इसमें लोगैरिथम अप्लाई करते हो तो आप इसके फॉर्मूले में इस वाले पावर n को आगे नोट कर सकते हो, यानी कि टोटल आंसर बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय log m, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि log का कुछ ना कुछ बेस तो होता है, तो यहाँ पे हमने माना हुआ है कि जो log का बेस है वो e है, तो यहाँ पर भी log का बेस e ही रहेगा, ठीक है। बेस रिमेन सेम, तो बेस e है और वहाँ पे भी e रहेगा। इसी तरह गाइस कई कई क्वेश्चन में ना CBSE चालाकी करती है और वो ऐसे दे देती है आपको ना, इस e की जो भी वैल्यू रहेगी ना इसको भी पावर नोटेशन में लिख कर देगी, ऐसे करके यूं करके a की पावर b और वो m की पावर n तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो हमने इसी वाले फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाया है और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना। ये जो पावर ऊपर वाली है ये तो पावर ऊपर रहेगी, ये जो बेस वाली पावर है ये इससे डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके। बाकी का जो रिमेनिंग है, क्या रिमेनिंग है, एक तो ये m रिमेनिंग है और एक ये a रिमेनिंग है, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है ना। बेस a सेम रहेगा और साथ में जो m था वो सेम रहेगा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो हमें इसके थर्ड पार्ट में यूज़ करना है। सर ये वाला फॉर्मूला ना हमारे लिए थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसका एक एग्जाम्पल देखो आप छोटा सा। देखो आपको ना क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और इसका बेस दिया हुआ है 8। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपने सोचा कि भाई हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4। और यहाँ पे जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आप कहेंगे सर हम 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, बट क्या आप 8 को 4 की पावर में कुछ लिख सकते हो, नहीं ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा कि जो ऊपर वाली पावर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो 4 ऊपर की तरफ रहेगा। ये जो बेस वाली पावर है ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होएगी तो इस तरह से 3 हो जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग है वो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो ये वाला 2 रिमेनिंग था तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी ये 2 है तो यहाँ पे भी ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो डैट यूर आंसर इज़ 4/3, क्योंकि log 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपने थर्ड पार्ट में। तो देखिए इंटीग्रेशन सिंबल सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, ठीक है, log भी एकदम सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे जो आप ये 4 देख रहे हो ना इसको हम चेंज करके लिख देंगे 2 की पावर 2 और फिर यहाँ पे वेरिएबल x सेम रहेगा और फिर dx भी सेम टू सेम रहेगा। नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, सिंपल x लिखा है इसका मतलब x की पावर 1 है,
तो अब आपको यहाँ पे काम करना है, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ये 2 सेम रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो ऊपर वाली 1 है ये इस तरह से ऊपर 1 शिफ्ट हो गया, ये वाला जो यहाँ पे बेस वाली पावर 2 है ये इस तरह से 1/2 ऐसे आ गया, बाकी का रिमेनिंग सेम रहेगा। तो log रिमेनिंग में ये वाला 2 बेस है तो इसका बेस 2 रहेगा, और यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे x सेम रहेगा, और यहाँ पे ऐसे करके dx सेम रहेगा। नाउ अब हम इसके अंदर दोबारा पावर रूल लगाएंगे और हम इस पूरे 1/2 को x की पावर पे शिफ्ट कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ ये 2 सेम रहेगा, फिर इसके साथ में यहाँ पे ऐसे ये log 2 सेम रहेगा, और पावर को शिफ्ट करेंगे तो x की पावर 1/2, और फिर यहाँ पे ये dx सेम रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे 5 और log 5 को कैंसिल किया था, यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और आपके पास रिमेनिंग रह गया x की पावर 1/2, और यहाँ पे रहेगा dx। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। यानी कि गाइस, इंटीग्रेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चन हैं तो आसान, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमने ट्विस्ट वाले क्वेश्चन को सिंपल बना लिया। अब जो x की पावर 1/2 है इसमें आप पावर रूल अप्लाई कर दो। पावर रूल आपको कहता है कि भाई पावर में ऐड 1 कर दो, तो x सेम रहेगा, 1/2 में ऐड करेंगे 1, डिवाइड करेंगे इसमें 1/2 + 1, और ऐड कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये 3/2, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3/2, एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये वाला जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x की पावर 3/2, डिवाइड करेंगे 3, और एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर आ गया। सो गाइज़, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है यार, आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इस एक्सरसाइज का हैंड रिटन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, हैंड रिटन मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का ही एक्सरसाइज 7.2।